से जगाया। अब लोगों को लग जाती है शंका, ये बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी जो हैं वो सारे के सारे पागल हो गए। पागल तो नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पामिस पाना और गल रास्ता, जिसने पिया के घर जाने का रास्ता पा लिया वो असली पागल। पागल चार तरह के होते हैं, यानी एक तो यानी किसी का स्क्रू यूज होता है, दिमाग खराब होता है, वो पागल लोग कहते हैं। एक बिना कमाए में किसी को माया मिल जाए तो वो भी किसी के घर कमाने लग जाता है, उसको लोग पागल कहते हैं। तीसरा मतलब यानी और माया मिल जाए मदहोश होकर के और उल्टा सीधा कर्म शुरू कर दे, उसको भी लोग पागल कहते हैं। असली पागल कौन सा होता है? जो मालिक के घर जाने का रास्ता पा लेता है। भक्तों को तो लोगों ने पागल ही कहा। आज तो एक प्रचार करते हैं, दुनिया में सवाल करते हैं या मतलब सत्संग में आते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गए। ताश आप पीटोगे बैठ करके छोटे तो आपको मिलेगा पागल हो गए होगा, यानी कहीं जो रहा मतलब अच्छा है सूर्य से साकर ताश पीटता है, कोई पागल नहीं कहेगा। और यदि आप सतगुरु के आदेश के लिए निकल जाओगे और किसी को ये कहोगे कि भैया ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है, आप सावधानी हो जाओ, इस तरह से करो, इस तरह से मत करो, तो लोग कहेंगे पागल हो गए। तो कहने का मतलब असली पागल तो नहीं को दोबारा नहीं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया, पागल हो गया कि हाँ पागल, यानी ये सिद्धांत को करना पड़ता है। तो मोटी भाषा समझ में जयदेव नाम वास्तव है, ये जयदेव नाम यानी उस परमात्मा का दर्शन और वक्त का है नाम। तो इस पे हमको आपको समझाने के लिए ये जो बाबा का नाम बताया है अंतिम नाम से याद करना है, इस बात की शंका हमारे को लग रही है। तो जयदेव नाम पे शंका करने की जरूरत नहीं। आप यानी यदि आपको शंका लग जाए तो यानी आप ऐसा कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज ने कई बार बताया, महाराज जी ने बताया कि आप अपने इष्ट मित्र भौम्या भवानी देवी देवता जिस पे आपको विश्वास हो उन सबको याद कर लेना किसी परिस्थिति की घड़ी में, यानी दुविधा की घड़ी में, यानी आपका कोई भाई बहन प्रेमी बेहोश हो गया दुख में तकलीफ में, और सब देवी देवताओं को भौम्या भवानी अल्लाह ईश्वर को सबको याद कर लेना। कोई आपका सहयोगी नहीं बने, ऐसी सूरत में विश्वास के साथ आप उस परमपिता परमेश्वर को जय गुरुदेव नाम से याद करना, और आपका सहयोग हो जाए तब आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम वास्तव में भगवान का है, परमपिता परमेश्वर का है। तो आप शंका मत करना, बाबा जी का नाम नहीं है। अब लोग कहते हैं कि जब बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है तो आप बाबा जी को बाबा जय गुरुदेव के नाम से क्यों जानते हो? तो प्रेमी भाई बहनों मोटी भाषा में समझो, बाबा जी का तो पड़ गया बैंक। जैसे कुल्फी वाला आता है, हरे कोई कहता कुल्फी वाला आ गया, दूध वाला आता है तो कहता दूध वाला आ गया, सब्जी बेचने वाला आ जाए तो कहता सब्जी वाला आ गया। इस तरह से बाबा जी को यानी लोगों ने कहा कि ये है बाबा जय गुरुदेव। तो मतलब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को यानी ये बैंक पड़ जाने से लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अब लोगों को लग जाती है शंका कि ये बाबा के प्रेमी हो गए पागल, कि बाबा ही के नाम का जाप करते हैं, रामा श्यामा भी नहीं करते, एक दूसरे से मिलते हैं तो जय गुरुदेव बोलते हैं, यानी बाबा को भी भगवान समझ बैठे। भगवान तो है, भगवान से कम नहीं है, तिल घटे न राय बढ़े, कोई फर्क नहीं है। यानी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद यो लखा, यानी बलिहारी तो इनके आपके चरणों की है कि हम आप पिया के घर जा सकते हैं, तो पिया को तो हमने देखा ही नहीं। तो प्रेमियों भगवान तो है लेकिन आपकी नजरों में नहीं, यानी जो जिसके लगती है वो ही जानता है कि भगवान कौन है। तो कहने का मतलब अनामी महाप्रभु में और सतगुरु दयाल में कोई भेद नहीं है, लेकिन बाबा जी का नाम ये जय गुरुदेव नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का नाम है। आप खाते पीते उठते बैठते सोते जागते खेत खलियान दुकान दफ्तर मेहनत मजदूरी का काम काज करते हुए आप इस नाम का जाप करिए, देखिए आपके घर में कितना बरकत का बाजा बजता है, कितना सुख चैन अमन आता है, कितना दुख तकलीफों से निजात मिलती है, भूत प्रेत बाधाओं का साया हट जाता है। आप खुद करके देख लीजिए, और जब आपको फायदा हो जाएगा तो हम क्या चिल्ला रहे प्रेमियों बाइक पे, आप गांव में ढिंडोरा पीट दोगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, परमपिता परमेश्वर का है, वक्त का जगाया हुआ नाम है। तो प्रेमी भाई बहनों ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। जब राजा रामचंद्र 7 समुद्र पार करके लंका फतेह करने की जरूरत पड़ी थी तो उनकी बंदर सेना ने एक एक पत्थर उठा करके और पानी पे डाल दिया था कि मतलब पुल बन जाएगा और बंदर सेना आगे बढ़ जाएगी। और हनुमान जी महाराज खड़े खड़े देख रहे थे और वो भी सहयोग कर रहे थे बंदर सेना का। इतने में रामचंद्र जी ने भी बंदर सेना का यानी सहयोग किया और पत्थर उठाया और डाल दिया।
पत्थर डाला तो वो पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी को भाव आ गया कि मैं तो खुद ही भगवान हूँ, मैं पत्थर डालूंगा तो निश्चित रूप से तैरेगा। आप मतलब वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज कूदा फांदी शुरू कर दी। कहने लगे भगवान मैं जाकर के दुनिया वालों को बताएगा। बोले तू बताएगा तो मतलब मेरे पे लोग विश्वास कैसे करेंगे कि ये रामचंद्र है, भगवान है। तो कहने लगे तू ऐसी गलती मत करना। कहने लगे भगवान मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन पर्दा डाल के। बोले कैसे बताएगा? बोले मैं ये लोगों से बताऊंगा कि राम से जो राम नाम से चूका वो डूबा, यानी राम के हाथ से जो डाला गया पत्थर वो भी डूब गया। राम नाम से चूका यानी राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम नाम नहीं लिखा, वो पत्थर डूब गया। और जो जिस पे राम नाम लिखा हुआ था वो पत्थर तैर रहा। तो कहने का मतलब उस वक्त राम नाम में इतनी पावर थी, धीरे धीरे जगाए हुए नाम में क्षीणता आ जाती है। ये महात्माओं का कहना है प्रेमी भाई बहनों। तो जय गुरुदेव नाम जो है ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2002 में अपने संगत को आदेश दिया था कि जाओ देश और दुनिया के लोगों को बता दो कि जय गुरुदेव नाम जब चारों तरफ से तबाही मचेगी और देश और दुनिया का कोई भूम्या भवानी अल्लाह ईश्वर भगवान काम नहीं करेगा, उस वक्त ये जय गुरुदेव नाम काम करेगा। आप अपने अपने आशियाने पे जय गुरुदेव नाम लिखवा लेना, आप अपने अपने आशियाने पे जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा के रखना, तब मतलब आपको यानी वक्त जरूरत ये सहयोगी बनेंगे। और ये प्रमाण है, जब मतलब काठमांडू में भूकंप आया तो एक नेपाली से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ? कहने लगे बाबूजी बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, हमारा कोई घर बकाया नहीं रहा, सब घर गिर गए, लेकिन मेरा घर बच गया। मैंने कहा तेरा घर की कौन सा जाप का झंडा लटका था कि वो तेरा घर कैसे बच गया? कहने लगे वो इसलिए बच गया कि मैंने स्वामी जी के सत्संग में सुना था कि जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा के रखना, तो मैंने झंडा लगा के रखा। दरार तो मेरे घर में भी आ गई लेकिन गिरने से बच गया, हम मरे नहीं, बाकी वाले पड़ोसियों के भी घर सारे गिर गए। तो ये प्रमाण है कि जय गुरुदेव नाम के झंडे से आपका सहयोग होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम में ताकत है और ये बाबा जी का नाम नहीं है, इसमें शंका आप कभी मत करना। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये तो नाम ही की बात थी, बाकी मोटी भाषा में बात समझ लेने की है कि ये मनुष्य मंदिर हम आपको मिला अब की बार बड़े सौभाग्य से। यानी कहते हैं कि हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े घास फूस पेड़ पौधे पशु पंछी नाना प्रकार की योनियों में भटका जब खाया, तब ये मानुष अनमोल तन पाया। नाना प्रकार की योनियों में हम आप जन्मते रहे मरते रहे, जन्मत मरत दुसैस दुख होई। जन्मते मरते वक्त जीवात्मा को इतनी पीड़ा होती है कि जैसे सेजोबाई ने कहा, सेजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे एक साथ। यानी 60,000 बिच्छुओं को एक साथ एक शरीर के ऊपर डंक मरवा दिया जाए तो कितनी पीड़ा होती है। जिस भाई बहन प्रेमी को डंक यानी बिच्छू ने काटा है तो उसको मालूम है कि कैमन बीघा की कटा है, कितनी जलन हो और कितनी मतलब तकलीफ होती है। और जिसको नहीं काटा है उसको क्या मालूम बिच्छू काटने का क्या दर्द होता है, वह तो जगह के लागे जगह ने ठा पड़े। तो कहने का मतलब यानी 60,000 बिच्छू को एक साथ एक शरीर के ऊपर डंक मरवा दिया जाए कितनी पीड़ा होती है। उससे ज्यादा गुना पीड़ा जन्मने और मरने वाली आत्मा को होती है। वो सब दुख तराश देखने के बाद हम आपको ये मनुष्य मंदिर मिला। और मनुष्य मंदिर की बारी जब आई, जब हम आप माँ की कोख में ऊंधे लटके हुए थे, ऊपर पाँव नीचे सर, और माँ की जठराग्नि में हम आप ये का मतलब जैसे कुम्हार का रुआ पकता है, इस तरह से कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को पकाता है, इस तरह से माँ की जठराग्नि में हम आप पक रहे थे। और माँ ने मतलब मिर्च मसाला खाया और चटका खाया, मटका खाया, जो भी खाया, और वो सब हम आपको हजारों कांटे चुभने के बराबर चुभ रहा था। हम आप मतलब यानी उस जठराग्नि में तप रहे थे। ऐसी सूरत में बराबर उस मालिक से, परम पिता परमेश्वर से फरियाद किया था हम आपने कि पर हे अब की बार प्रभु कृपा करो ई भांति, सब कुछ तज भजन करूं दिन राती। यानी अब की बार प्रभु मेरे को इस जठराग्नि काल कोठरी से बाहर निकाल दो, इस नरक से बाहर निकाल दो। अब की बार मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब की बार प्रभु कृपा करो ई भांति, सब कुछ तज और भजन करूं दिन राती। यानी मैं सब कुछ त्याग करके तेरा रात दिन भजन करूंगी। ऐ प्रभु परम पिता परमेश्वर, मेरे पे कृपा करो और मेरे को इस जठराग्नि से बाहर निकाल दो। जब समय पीरियड पूरा हुआ और बे माता ने धक्का दिया, जब माँ की कोख से हम आप बाहर आए तो माया का ऐसा पर्दा पड़ गया कि बच्चा जो माँ की कोख में करार कर रहा था वो सब भूल पड़ गया।
और आते ही रोता है, क्योंकि माँ की कोख में वो मतलब नरम जगह में था और मतलब बाहर आया तो उसको पीड़ा हुई, तो मतलब वो बार बार मतलब रो रहा, वो देख रहा कि मैं माँ की कोख में तो यानी उस मालिक का रूहानियत स्वरूप भी देख रहा था, उसके घर के बाजे भी सुन रहा था और वो सब बंद हो गया। तो उस पीड़ा के मारे वो रोता है कि मतलब यानी क्या क्या क्या, जब रोता है, जब माँ बहन बेटियां जश्न मनाती हैं कि आने वाला मेहमान जिंदा है, यदि वो नहीं रोएगा तो हम आप रोना धोना शुरू कर देंगे कि मतलब आने वाले मेहमान में तो कुछ भी बाकी नहीं है। तो कहने का मतलब वो तो अपने रोज को रोता है कि मैं कहाँ चलाया। ये माँ बहन बेटियां पहले भी महात्माओं के यहाँ जाया आया करती थी, महात्माओं से पूछा करती थी, गुरु महाराज हमें बताइए कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा बुरी ढाल होता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, आप ऐसी कोई जतन बताइए कि बच्चा कम रोए। तो महात्माओं ने कह दिया, जाओ बच्चियों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ थाली वाली बजा करके, पहले थाली का ही सिस्टम था, आजकल तो दुनिया भर के वाद आ गए, लेकिन पहले थाली के अलावा होता ही क्या था, लोगों के पास थाली भी नहीं थी, मिट्टी के बर्तनों में रोटी खाते थे। तो मतलब यानी आने वाले यानी कांसी की थाली तो पुराने जमाने से चली आ रही है, तो महात्माओं ने बता दिया कि थाली बजा करके उनको सुना देना, तो मतलब वो बच्चा कम रोएगा कि ऐसी आवाज़ में माँ की कोख में भी सुन रहा था, तो वो कम रोएगा और आपको भी शकुन मिलेगा। अब ये बन गई लकीर की फकीर। जब बच्चे ने घर में जन्म लिया तो थाली बजाना शुरू कर दिया, जब जिठानी सा का पीछा छूटता है तो दिवरानी सा टिक जाती हैं, और दिवरानी सा पीछा छोड़े तो ननदबाई सा पीछे क्यों रहे, और मतलब सास माँ उससे भी आगे। रात की 2 बजे मोहल्ले वालों की नींद खराब हो रही है तो होने दो, यानी लेकिन ये थाली बजाने से बाज नहीं आएंगी, थाली में चाहे मोच पड़ जाए चाहे बेलन टूट जाए, यानी इनको कोई गम नहीं, लेकिन बच्चे की खुशी में बराबर थाली बजाती रहेंगी। और बच्ची ने घर में जन्म ले लिया तो बिन बापड़ी ना हड्डी भी फोड़ कुड़ को कौन सुना होगी, तू बेटाई का कुल का सुन चुप रहे थे, यानी तू मत रोवे। तो कहने का मतलब ये लकीर की फकीर बन गई, इनको मालूम नहीं कि किस लिए हम थाली बजा रहे हैं, बस इनको तो इतना ज्ञान है कि बच्चा घर में हुआ तो मतलब हमें थाली बजानी चाहिए। तो कहने का मतलब हम आप इस मर्यादाओं को पाल तो रहे लेकिन इसका महत्व नहीं समझते, तो ये मतलब उसी लकीर के फकीर बने रहते हैं। एक बार एक डोकरी माँ अपने बच्चे की शादी करके लाई, तो शादी करने जब गई, जब मतलब घर में मेहमान आए थे तो मीन की पाली हुई थी बिल्ली जिसको अपन कहते हैं, तो वो कूदा फांदी कर रही थी ये कुछ बिगाड़ कर देगी। तो मीन की टांग पकड़ी, पालतू बिल्ली थी, मीन की टांग पकड़ी और डलिए के नीचे दबा दिया और शादी में बारात लेकर के चली गई। 3 दिन के बाद जब बारात आई तब डोकरी माँ घर में जो घुसी बारात लेकर के वापस दुल्हा दुल्हन को, तब उसको याद आया कि अरे 3 दिन पहले बापड़ी बोली मीन की ने डलिया के नीचे दबाई, बात भूखी प्यासी मर गई होगी। जना बोले अरे बीननी और बताओ तो पछे गानू में और काम सब बाद में करना, तू बोले डलिया का नीचे पहले बीननी बोले मीन की ने काट। जनाब बीननी भागर पहले मीन की ने काटी, जब मीन की तो 3 दिन की भूखी पैसी बापड़ी निकल भागी। अब मतलब यानी वो बीननी भी एक दिन बच्चों की माँ बनी, वो उसके भी बच्चे बड़े हुए और उसको भी बहू घर में लानी थी। वो भी जब बच्चे को पढ़ा के लाई तो उसके बराबर जब बहू घर में बधावा गा के आने की बात आई तो बींदनी के बराबर डोकरी माँ के समझ में आई, क्योंकि बाबी डोकरी माँ होगी, जब मतलब बोले बराबर समझ में आई कि मैं जब घर में पंडित राई ना माड़ी सास माँ मेरे कने डलिया का नीचा से मीन की निकलवाई थी। अब बहू का हाथ से बोले मीन की नहीं निकलवा से तो बोले अब शकुन हो जाए लो या बहू तड़के चंडालपन करे ली और आपने सामी हो जाए, जब मतलब यानी उनकी कुल की रस्म बन गई। अब मतलब उन्होंने कहा रे बोले बींदनी मीन की निकाल डलिए के नीचे से, अब डलिए के नीचे मीन की है ही नहीं, निकाले कहाँ से। पंडितों से पूछा कि भाई बताओ कि मीन की तो गांव में पूरी में नहीं मिली हमें तो, और मिल भी गई तो वो हमें पकड़ में नहीं आ रही। आप बोले पंडितों ने रास्ता बीच का निकाल दिया कि चांदी की मीन की बना लो और डलिए के नीचे दबा दो और बहू से निकलवा लो। अब बताओ उस कुल की पूरे की रस्म बन गई। अब मतलब बराबर आज भी उस कुल में रस्म है, बींदनी घर में पंडित करके आएगी तो मीन की तो डलिए के नीचे से निकालेगी। तो ये हम लकीर के फकीर बन गए प्रेमी भाई बहन, बाकी असलियत को नहीं समझ पाते। पहले बच्चियां तुर्कों के शासन में जब ससुराल जाती थी तब वो रोया करती थी, इसलिए रोया करती थी क्योंकि वो तुर्कों के यहाँ उनको 2 दिन या 1 दिन 3 दिन स्टे करना पड़ता था, उसके बाद ससुराल जाना पड़ता था। तब वो रोया करती थी कि काश कोई यदि हिंदू मर्द होता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इस माजरे को लेकर के वो रोया करती थी। मतलब बाद में वो लकीर की फकीर हो गई। आज हिंदू की बच्ची हिंदू के यहाँ जा रही है, फिर वो लीक पीट रही है कि भाई रोना धोना कर रही है। अब आजकल की बच्चियां तो खैर पढ़ी लिखी नहीं रोती, लेकिन जो इनसे पुराने वाली हैं अभी भी मैंने देखा था कि भाई वो रोती थी। अब मतलब उनको बेचारियों को मालूम नहीं क्यों हम क्यों रोती हुई जा रही है,
क्योंकि वो पुरानी लीक पीटती आ रही है, अब उनको मालूम नहीं असली चीज का, और वो लकीर की फकीर बन रही है। तो मोटी भाषा में समझो प्रेमियों, लकीर का फकीर हम आपको नहीं बनना। यानी मतलब ये जो हम आपको कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य मंदिर हम आपको मिला अब की बार, तो इस मनुष्य मंदिर में हम आप आ गए। जैसे बच्चे ने घर में जन्म लिया, बच्चा जब रो रहा था, अब बच्चा रो रहा था, रोते रोते बच्चे को यानी थाली बजा करके माताओं ने सुना दिया। अब वही बच्चा बड़ा हो गया, वो उल्टे सीधे कर्म कमाता है। तो दादा दादी कहते हैं बेटा ये कर्म मत करो, तुम्हें पाप लग जाएगा। जब वो बच्चा ऊपर थूकता, कह रहे दादाजी हमें क्या समझा रहे हो, बेमाता आई थी, हमें गड़ गई बाढ़ में बढ़ गए, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप हमें क्या समझाने बैठ गए। तो कहने का मतलब वो सुनने को राजी नहीं है। वही बच्चा या बच्ची जब मतलब बड़े हो जाते हैं और शादी ब्याह लग जाता है और घर गृहस्थी का टेंशन सर पे आ जाता है, तब जाकर के हजारों टेंशन सर पे आते हैं, कमाने का, खाने का, दुकान का, दफ्तर का, मेहनत का, मजदूरी का, खेत का, खलियान का। तब जाकर के उसको होश आता है कि मतलब मैं बहुत कमा रहा हूँ, बरकत मेरे घर में नहीं है और पैसा की बचत नहीं हो रही, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी वो दुख, कभी वो तकलीफ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मतलब किसी बड़े बुड्ढे के पास में बैठता है, अरे दादाजी मुझे क्या करना चाहिए। तब एक कहता है कि बेटा रामायण के पाठ कराओ, दूसरा कहता है गीता के पाठ कराओ, तीसरा कहता है कि मतलब देवी देवता की पूजा करो, चौथा कहता है कि गुरु बनाओ। अब मतलब करे क्या, उधेड़ बुन में पड़ गया। एक दिन रामायण की मतलब चौपाई पढ़ रहा पंडित जी कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, विरंची शंकर सम होई। तब उसके समझ में आया कि गुरु के बिना भवसागर से पार कोई नहीं जाएगा, तुम गुरु तो मुझे बना लेना चाहिए। अब गुरु बनाऊं किसको, यानी सफेद पहनने वाले को बनाऊं कि काला पहनने वाले को बनाऊं कि पीतांबर पहनने वाले को बनाऊं कि जट्टा बधाने वाले को बनाऊं कि मूंड मुंडाने वाले को बनाऊं कि कान फड़वाने वाले को बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं। आप बस पूरी रात उसी उधेड़ बुन में टाइम निकला जा रहा कि गुरु किसको बनाऊं। अब समझ में नहीं आया। सुबह उठ करके किसी ने कह दिया दादाजी ने, अरे वो पंडित जी आते होंगे, उसको गुरु बना लो, वो तुम्हारे बाप का उसका बाप गुरु था, तुम्हारे दादा का उसका दादा गुरु था, तू भी उसको गुरु बना ले। अब पंडित जी को आते ही कहेंगे अच्छा पंडित जी मुझे गुरु बनाना है। अब पंडित जी देख लेंगे कि ये बंबई का बाबू ठीक है, 500-1000 रुपए देगा भेंट के और 5 उठाऊं कपड़ा देगा। हाँ बोले बेटा तेरे बाप का भी मेरा बाप गुरु था, तेरे दादा का भी मेरा दादा गुरु था और मैं भी गुरु बन जाऊंगा तेरा। अब पंडित जी को मालूम नहीं कि गुरु बनने की क्या मतलब यानी सौगात होती है और कैसे किसको गुरु बनना चाहिए। अंधा गुरु अब बोड़ा चेला हो नरकू में ठेलम ठेला, साथ धक्का लागे प्रेमियों, कोई बचाने वाला नहीं। अब पंडित जी ने तो कह दिया काने वाने कुर, और मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, जा इस नाम का जाप करना, तेरा भला हो जाएगा। ऐसे भला हो जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यानी गुरु यानी गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब उज्वाला, जो अंधेरे से उज्वाले में लाके खड़ा कर दे, इस भवसागर से पिया के घर पहुंचा दे, उसका नाम गुरु होता है प्रेमी भाई बहनों। और जैसे वो कोई मतलब मार्केट बाजार में गुरु नहीं मिलते, दाढ़ी बाल बधा लिया, मुंड मुंडा लिया, वो कहते हैं कि मुंड मुंडाए 3 गुण सिर की जासी खाज और पकी पकाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। यानी ऐसे महाराज को आपने गुरु बना लिया तो सीधे नरकों में चले जाओगे, क्योंकि गुरु जी के पास खुद के पास ही सामान नहीं है। जिसने खुद ने मालिक का घर नहीं देखा तो हम आपको कैसे दिखा देगा। हम एक बार नागौर में प्रचार कर रहे थे, तो एक प्रेमी से प्रचार करते करते एक प्रेमी आया और उसने आकर के कहा भाई ये कौन से गुरु हैं। हमने कहा गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मथुरा में इनका आश्रम है। उस टाइम मथुरा में था, आजकल महाराज जी का उज्जैन में है। तब मतलब कि ऐसी बात है। तब उसने कहा कि मतलब अरे हम तो बड़े पहुँचवान गुरु के चेले, हमें तो ऐसे वैसे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हें बाबाओं के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। मन की तेरे पहुँचवान गुरु की क्या पहचान है। बोले मेरे गुरुजी रात को शेर बन जाते हैं और सुबह उठ करके आदमी बन जाते हैं, और बगीचे में रात को कोई रुक नहीं सकता। यदि बगीचे में कोई रुक जाए तो शेर बन करके नज़ारा दिखा देते हैं, तो वहाँ से यानी टट्टी पेशाब आ जाते हैं और भग जाता है अगले वाला डर के मारे। तो बोले मेरे तो ऐसे पहुँचवान गुरु। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक मंत्र है, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, मेरे बक्से में पड़ा है, क्योंकि मैं भी पहले तांत्रिकों के गुरु चेला रहा हूँ, और मेरे पास बक्से में मंत्र पड़ा है। 41 दिन तुम मेरे बताए अनुसार जाप कर ले, और तू भी मनुष्य मंदिर छोड़ देना और शेर वगैरह बनना सीख लेना, और तुम भी लोगों को चमत्कार बताना, देसी घी के हलवे जीवना, और 9 लाख की 15 लाख की गाड़ी में घूमना, लेकिन नरक में जाएगा कोई बचा नहीं सकेगा। यानी मतलब ये है सिद्धियाँ, सिद्धि प्राप्त कर ली मंत्र की और शरीर छोड़ दिया, तो क्या इससे भगवान मिल जाएंगे? ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। ये पोपा बाई का राज नहीं है प्रेमियों कि भगवान मिल जाएंगे। पिया का घर दूर है,
अब वो पिया बैठे कहाँ हैं? जहाँ ये माताएं बिंदी लगाते हैं और जहाँ ये प्रेमी तिलक लगाते हैं। इसी निज घाट पे आपको भगवान मिलेंगे, न कहीं मंदिर में, न कहीं मस्जिद में, न कहीं गिरजाघर में, न कहीं चर्च में, और न कहीं पेड़ पौधे में, न कहीं किसी नदी में। यानी आज आप कहते हो कि गंगा जी में डुबकी लगाए और 4 धाम नहाया है तो हमारे कर्म कट जाए। ऐ प्रेमियों, गंगा जी में डुबकी लगाने से कर्म कट जाए, मैं बुराई कर नहीं कर रहा। गंगा जी माता पवित्र है और जाने से कम यहाँ 13 बेरी करोगे, 2 दिन जाओगे तो कम से कम भाव तो शुद्ध रहेंगे, वो पुण्य तो आपको मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये सोच लो कि वहां जाकर के पंडित जी कहेंगे कि चौधरी नाक बेच करके डुबकी लगा ले और 1100 रुपया 5100 रुपया मन दे दे, तारा तेरा सारा कर्म कट जाएगा। एक भी कर्म कट जाए तो मेरी शकल पर थूक दीजो। अया कर्म कट जाए तो मैं बहन जी को मर्डर कर दूं, भाई साहब को कत्ल कर दूं और गौ माता को पूंछ काट लूं, टांग काट दूं और हरिद्वार वाली गाड़ी तो चलती हो अजमेर से, यानी जाकर के डुबकी लगा के आ जाऊंगा तो क्या मेरे कर्म कट जाएंगे? ऐसे कर्म कटने वाले नहीं। ऐ प्रेमियों, कर्म ऐसी जगह में जमा